तो हेलो प्यारे बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हम लोग दो किस्म का सॉल्व करें, यानी दो टाइप से सॉल्व करें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बीच में हम लोग लाइन देते हैं। ठीक है, एक तरफ इधर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और इधर होगा लीनियर इक्वेशन। तो ये सेट हम लोग लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व करें, ये सेट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, और ये होता है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है मेरा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी क्या, एक रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले रेक्टेंगुलर गार्डन बनाता है। ये मेरा रेक्टेंगल का गार्डन है। ठीक है, इसका पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का मतलब क्या आता है, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है ये साइड को मापना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मापना, ये होता है पेरीमीटर। और एरिया का मतलब होता है, अगर कोई रेक्टेंगल का एरिया बोल दिया, एरिया मतलब ये पूरा जगह को मापना, ये पूरा जगह को नापना को बोलते हैं एरिया। और पेरीमीटर का मतलब होता है सिर्फ साइड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सिर्फ साइड को मापना होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पेरीमीटर। ठीक है, तो बोला गया एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का आधा दिया कितना, 36 मीटर। ठीक है, हुज लेंथ, किसका, इसके बारे में, रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में। हुज लेंथ, जिसका लंबाई, यानी लंबाई ये होता है, ये लंबाई, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी विथ का मतलब होता है चौड़ाई, विथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो ये चौड़ाई जितना भी है रेक्टेंगुलर गार्डन का, उससे चौड़ाई से ये लेंथ 4 मीटर ज्यादा। ठीक है, इज 36 मीटर, ये 36 मीटर क्या, देखो गार्डन के बाद कॉमा और यहाँ कॉमा के बाद ये 36, यानी कि जो बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का आधा है, वो मेरा 36 मीटर है। ठीक है, जिसका लंबाई 4 मीटर ज्यादा है, किससे, चौड़ाई से। ठीक है, तो फिर क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ। ठीक है, तो इसका लेंथ और ये ब्रेथ तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, पहले इसको मानते हैं। ठीक, इसको मानते हैं हम लोग क्या, x। ठीक है, तो हमको जिस चीज का बारे में नहीं पता उसी को मानते हैं हम लोग x। देखो क्या, हुज लेंथ यानी कि लंबाई इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसका चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर ज्यादा। तो हमको चौड़ाई नहीं पता, क्या नहीं पता, देखो विद यानी कि चौड़ाई ही हमको नहीं पता, तो चौड़ाई को हम लोग मानेंगे x। ये क्या, विद क्या मानेगा, x। तो लंबाई अपने अब क्या होगा, देखो हुज लेंथ यानी लंबाई के बारे में बता रहा हूँ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर ज्यादा। तो हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं x, मानते क्या, लेट विद WIDTH विद बराबर क्या, x। देखो ये और ये होता है विद, तो x, तो लंबाई कितना होता है, लेंथ कितना होता है, लेंथ क्या होता है, बराबर x प्लस 4। ये लंबाई क्या होता है, x प्लस 4, क्योंकि यहाँ बोला गया क्वेश्चन में कि x प्लस 4 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मोर देन, देखो 4 मोर देन यानी 4 ज्यादा, तो इस पर प्लस करें, बोलेगा 4 टाइम, 4 टाइम का मतलब 4 गुना करेंगे। ठीक है, 4 टाइम अलग होता है, इंग्लिश का लैंग्वेज होता है, 4 टाइम का मतलब 4 गुना होता है, और 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो बोलेगे हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी पेरीमीटर का आधा, वो दे दिए कितना, 36 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर। तो उसका आधा मतलब उससे डिवाइड दो, बोलेगा 10 का आधा, तो 10 का आधा 5 होता, तो 10 का आधा कैसे लिखेंगे, 10 का आधा 10 से डिवाइड करेंगे 2, जो आएगा मेरा 5। देखो 5 आ रहा, 10 का आधा 5, तो कैसे, जब 10 में से 2 डिवाइड किया, तो पेरीमीटर का आधा क्या मतलब हाफ द पेरीमीटर। तो ये तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर उसका आधा, और उसका आधा मेरा दे दिए कितना, 36 मीटर, ये 36 मीटर। ठीक, अब ये 2 और 2 कट गया, खाली एल प्लस बी, तो एल प्लस बी बराबर क्या हुआ, 36। ठीक है, अब एल के जगह क्या, लेंथ मेरा x प्लस 4 और विथ मेरा कितना x है, तो लेंथ मेरा x प्लस 4 और विथ मतलब ब्रेथ कितना मेरा x है, तो x बराबर 36, ये हो गया। अब x 2x ये बराबर के इधर राइट साइड में 4 है, उधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो गया क्योंकि प्लस में इधर, तो 36 माइनस 4, तो x बराबर क्या हुआ, 36 में से 4 गया तो 32, और ये x 2 किसके, 2 यहाँ गुना में हो, तो बराबर के ये सेट जाएगा तो उसके क्या होगा, भागम है, तो x बराबर हो गया 16। तो हम देख रहे हैं x बराबर 16, यानी कि जो मेरा विद है, विद कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा 16 मीटर, और लंबाई x प्लस 4 यानी कि 16 और 4 20, और लंबाई कितना हो गया मेरा 20।
तो हम इसका डायमेंशन निकाल लिए, यानी लेंथ मेरा हो गया कितना 20 और विद DTH विद मेरा कितना था, यानी ब्रेथ कितना हुआ 16। तो ये हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया। अब हमको इसको लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन का ये मेरा होता है जनरल फॉर्म, देखो इसका जनरल फॉर्म ये होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का ये ax + by + c = 0, ये तो लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल गार्डन है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ देखो दोनों को x और x + 4 मान लेते हैं। यहाँ क्या एक को हम लोग x मानेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग मानते हैं लेट विद WIDTH विद बराबर होता है x और लेंथ LENGTH लेंथ बराबर होता है y। ये हम लोग मान लिए, ठीक है। लेट मान लिए, ठीक है। लेट अब बोला गया क्या 4 मीटर मोर, देखो बोला हुज लेंथ, यानी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किससे, विद से, यानी कि ये विद है, इससे ये 4 मीटर ज्यादा। सोचो इसमें देखो इक्वेशन बनाने में थोड़ा मुश्किल लगता है। देखो इक्वेशन बनता है कैसे, ठीक है। आप समझो कि एक तराजू है, ठीक है। तराजू जो होता है उसमें एक तरफ 500 ग्राम का वो लोहा वाला रहता है, बटखरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, 500 ग्राम का, और एक तरफ रहता है 400 ग्राम का कुछ सब्जी, ठीक है, सब्जी 400 ग्राम का। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, ठीक है। ये बटखरा है जिसमें 500 ग्राम का है, और ये है लोहे वाला, ये हाथ में ये पलड़ा में क्या 400 ग्राम का सब्जी है। तो दोनों को बराबर बराबर कैसे करेंगे, इसमें 100 ग्राम का और ऐड करेंगे तभी तो बराबर होगा, तभी तो दोनों पलड़ा बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह करेंगे। तो ये लेंथ अपने आप में 4 मीटर ज्यादा, देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, यानी कि ये y ज्यादा है 4 मीटर और ये x से, तो बराबर कैसे करेंगे, तो ये y और ये x एक साइड लिखें, तो बराबर बीच में तभी लिख सकते, हम जान रहे कि विद यानी इससे x से 4 मीटर ज्यादा की y है, तो बराबर तभी हो जब हम लोग x में 4 मीटर ज्यादा करेंगे, तभी तो बीच में बराबर है। देखो ये इक्वेशन बनाने की ये स्टाइल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, देखो क्या बोलेगा, देखो जिसका पेरीमीटर आधा, देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी ये 36 मीटर, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो 36, आधा पेरीमीटर का जो आधा है वो 36 मीटर होगा। पेरीमीटर का आधा क्या होगा 36 मीटर। तो लिखो 2 × L + B डिवाइडेड बाय 2 बराबर 36 मीटर। ये इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन ये भी बोला गया, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्व 2 कट गया, यानी L + B बराबर 36 मीटर। अब देखो लेंथ कितना x और y कितना, विड्थ कितना y, लेंथ कितना y और विड्थ कितना x, तो लेंथ की जगह y लिख देते हैं और ब्रेथ की जगह क्या लिखते हैं x बराबर 36। तो ये दो को इक्वेशन मेरा बन गया, एक इक्वेशन y बराबर x + 4, दूसरा इक्वेशन y + x बराबर 36, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन y बराबर x + 4, तो y बराबर x + 4 इसमें बैठा देते, ठीक। तो y यहाँ नजर y की जगह ये x + 4 यहाँ बैठा दे, ठीक। यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में बैठा दे, क्या y बराबर x + 4, तो यहाँ पर y नजर आता है, इसको मिटा के x + 4 बैठा सकते हैं क्योंकि इक्वेशन है। तो यहाँ पर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, y + x बराबर 36। अब देखो यहाँ y बराबर x + 4 है, तो जहाँ y नजर आ वहाँ x + 4 बैठा सकते हैं। तो y बराबर क्या x + 4 + x, ये y बराबर x + 4 है, ये x बराबर x, ये 36 बराबर, अब देखिए x 2x + 4 बराबर 36। अब 2x बराबर, ये बराबर के इधर 4 है, उधर जाएगा तो -4 होगा, तो यहाँ 36 - 4, तो 2x बराबर 36 में 4 जाएगा कितना बचेगा 32। तो x बराबर 32 बट्टा, ये जब बराबर के इधर गुना में उधर जाएगा तो भागम होगा, बराबर का लेफ्ट साइड गुना में हो तो राइट साइड जाएंगे तो भागम में जाएंगे। तो ये तो x बराबर क्या हुआ 16, देखो यहाँ भी देखो x बराबर 16 है, विद को माने थे x, वो मेरा 16 है। देखो यहाँ भी विद को माने थे x और यहाँ भी 16 आया, ठीक। तो यहाँ भी मेरा 16 है, लिख देते हैं। तो ये मेरा x बराबर क्या है 16 आया, और इस इक्वेशन ये x बराबर इसमें बैठा देंगे, x बराबर इसमें बैठा देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y बराबर x + 4, y बराबर x + 4, तो y बराबर x बराबर कितना है 60, तो 16 + 4 बराबर y बराबर क्या हो 16 + 20। तो देखो y माने क्या माने थे, y माने थे लेंथ को, तो लेंथ मेरा क्या होता है 20 मीटर, तो लेंथ मेरा क्या है निकला 20 मीटर। देखो 20 और यहाँ 16, यहाँ भी देखो विद जो कि मेरा चौड़ाई 16 निकला था, चौड़ाई यहाँ भी 16 निकला, और लेंथ
20, यहाँ भी लेंथ मेरा 20 निकला। तो देखा एक क्वेश्चन को कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मदद से भी सॉल्व किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से भी हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसको पहले पढ़ते हैं और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द geometrical representation of the pairs of form is first intersecting lines, second parallel line, third coincident line। देखो कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या है, एक लीनियर इक्वेशन का एक दे दिया है कॉन्सेप्ट, लीनियर इक्वेशन का दो लाइन का इक्वेशन होता है, जिसमें से एक लाइन का इक्वेशन ये दे दिया, तो दूसरा लाइन का इक्वेशन आप अपने से लिखिए और वैसा लिखिए जो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दूसरा क्या है पैरेलल लाइन हो, और थर्ड इक्वेशन क्या है कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं। तो पहला अगर हम लोग को इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है तो हम लोग क्या करना है, तो इक्वेशन होगा a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। इसका जो ग्राफ बनता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो होता है एक लाइन कट कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये इक्वेशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये क्या दिया है, तो ये मेरा दे दिया a1 a2, ये मेरा 2 क्या है, ये 2 मेरा क्या है a1, और ये 3 में क्या है b1, और ये 8 मैंने सेट किया है c1, ये दे दिया। अब हमको एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जो ये चीज को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, चलो 3x + 2y - 6 बराबर 0। ये एक अगर हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट बना रहे हैं फर्स्ट, तो हम देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर, अब इसको देखते हैं, तो a1/a2 बराबर क्या, a1 का वैल्यू क्या है 2 और a2 का वैल्यू क्या है 3 हो गया, 3। अब b1 यहाँ पर देख लेते हैं, b1/b2। ठीक है, तो b1 का वैल्यू क्या, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू क्या 2। तो देखो 2/3 और 3/2 बराबर है क्या, नहीं बराबर, देख लो 2/3 और 3/2 बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब हाँ जो बोला है क्या इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये मेरा हो गया, तो ये क्वेश्चन 1 मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो मेरा इक्वेशन इस तरह होता है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। ये मेरा होता है पैरेलल लाइन का इक्वेशन, पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये मेरा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन मेरा ये, सेकंड क्या क्या हम ले ले जो इस तरह हो जाए, तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2x है, तो दूसरा क्या है, ये सेकंड वाला सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 4x, चलो यहाँ ले लेते हैं 4x, ये 2x है तो यहाँ 4x लेते हैं, यहाँ 3x है तो यहाँ प्लस 6x ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ 8 है तो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 7 बराबर 0। अब देखो हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरा a2 b2 c2 हो गया। ठीक है, चलो a1/a2 करते हैं, तो a1 मेरा कितना है 2, और ये माना गया इक्वेशन है, और a2 मेरा कितना हो गया, a2 मेरा बड़ा x का कोफिशिएंट ये 4 है तो ये 4 हो गया। और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1/2 होगा। ठीक है, फिर b1/b2 देखते हैं, b1 मेरा कितना है 3 और मेरा b2 मेरा 6, इसको काटेंगे तो 1/2 हो गया। तो देख रहे a1/a2 बराबर हाफ, b1/2 बराबर हाफ, देखो a1/a2 बराबर b1/b2, ये सेटिस्फाइड हुआ। अब माइनस c1/c2 बराबर नॉट c1/c2, तो c1 का वैल्यू क्या माइनस c1/c2 बराबर हुआ, तो मेरा c1/c2 देखते हैं, c1/c2 तो c1 का वैल्यू है -8, चलो -8 लिखते हैं, और c2 का वैल्यू ये इक्वेशन माने थे, तो c2 का वैल्यू क्या -7, तो -7 तो ये कट गया। तो देखो a1/2 हाफ है, b1/b2 हाफ है, हाफ हाफ बराबर हो गया, और बराबर c1/c2 8/7 है, ये तो बराबर हाफ के बराबर नहीं हो, तो मेरे ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइन का ये दूसरा इक्वेशन ये मेरा हो गया। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग लेते हैं जो कि कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का जो होता है मेरा इक्वेशन वो होता है मेरा
A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। ये मेरा इस इक्वेशन को अगर फॉलो कर लेगा तो मेरा कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते कोइंसिडेंट का, थर्ड का। तो देखो थर्ड का इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये माना, दूसरा इक्वेशन ये, थर्ड का इक्वेशन ये, क्योंकि तीनों क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो पहला का ये रहेगा, तो दूसरा क्या, इसके डबल लेते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये इक्वेशन बैठाएंगे तो मेरा देखना है ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, इसको सेटिस्फाइड कर लेगा। तो A1 बाय A2 बराबर मेरा होता है, A1 मेरा कितना है 2 बाई 4, ये कट गया तो बचेगा हाफ, ठीक है, कॉमा B1 बाई B2 देखते हैं, B1 कितना 3 और B2 मेरा कितना है 6। देखो B2 मेरा कितना है 6, तो 3/6 को काटेंगे तो कितना होगा, ये भी मेरा हाफ आएगा। और देखते हैं C1 बाय C2, तो C1 का वैल्यू कितना -8 और C2 का वैल्यू -16, ये कटेगा तो ये भी मेरा कितना हाफ आएगा। अब देखो A1 बाई A2 मेरा हाफ, B1 बाई B2 मेरा हाफ 1/2 और C1 बाई C2 मेरा हाफ, यानी कि ये इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 16 ये मेरा इस चीज को सेटिस्फाइड करा, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। और इसका जो ग्राफ मेरा बनता है वो एक ही लाइन, दो लाइन एक ही पे मर्ज करता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।